लेट मी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से मुझे डांसिंग पता चला कि कैसा है, कहाँ है, क्यों है. So there was this event in my college when I was in second year, रूट्स करके वहाँ पर आई सॉ पोस्टर ऑफ डांस वर्कशॉप. दो वर्कशॉप्स थे और डेफिनेटली मुझे कहीं पे डांस करने नहीं मिला था. और मैं बहुत ही ऐसे थी कि मुझे डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है, सिर्फ कोरियो नहीं करनी ऐसे. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई, एटलीस्ट कुछ तो बॉडी मूव होगा और ऐसे वैसे. मैं गई सुबह कॉलेज में, जहाँ पर लोकेशन था, वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर वर्कशॉप ही नहीं हो रहा था. एंड आई वाज लाइक कि फक, शिट, नहीं होगा. बट वर्कशॉप कोई और क्लासरूम में हो रहा है. देन आई वेंट, देखा मैंने, काफ़ी सुंदर था. सबसे पहले एंटर होते ही मुझे गोपाल सर दिखे. यस, देन आई आस्क्ड कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. उन्होंने बोला कि जस्ट जॉइन इन, हो जाएगा सब ऐसे वैसे. देन किया. वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम बैक टम्बल सीखा दूसरे क्लास में और मेरे से हो गया. एंड आई वाज लाइक कि डूड, कितना सुंदर है. पूरा दिन 6 घंटे मैंने वर्कशॉप किया. दूसरे दिन बॉडी काम ही नहीं कर रहा था. आई वाज लाइक कि शिट, ये कितना मस्त पेन है, क्योंकि मुझे पता था कि ये पेन होता है डेफिनेटली. एंड आई वाज क्रेविंग फॉर दैट पेन. एंड या फिर इम्प्रोवाइजेशन करवाया. देन आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम देयर कि हाँ चलो ठीक है, आप हमारे बिगनर्स में आ सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. और उनका उनका इम्प्रोवाइजेशन देखकर मेरे को और मोटिवेशन मिला है कि हाँ यार, ये तो मैं कर सकती हूँ. ये चीज़ तो मैंने कभी डांस में नहीं देखी है. और ऑफ कोर्स मैंने रियलिटी शोज देखे थे, तो वहाँ पर भी फैंसी चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है. जस्ट सेइंग. ठीक है, तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि हम लोग कॉल करेंगे आपको, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तब कर लेना. ठीक है, मैंने बोला कि ओके. आई वॉज हैप्पी. मैंने मम्मी को मनाया कि चलो ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट वी विल मैनेज ऐसे करके. और स्कॉलरशिप भी मिला है तो ट्राई करने में क्या जाता है. 1 महीने तक नो कॉल. आई वॉज लाइक कि शिट, मैं वेट कर रही हूँ, मैं रोज वेट कर रही हूँ. 1 वीक तक वेट किया, फिर मैंने सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए कि चलो ठीक है. वो एक मोमेंट था लाइफ का जो बहुत ही अच्छा था, या फिर मेरी डेस्टिनी में ही नहीं है डांस. फिर अचानक से एक दिन, अचानक से मैं लाइब्रेरी में थी और वहाँ पर कॉल आता है कि आपको स्कॉलरशिप दिया था, आपको याद है, ऐसे ऐसे करके. आई वाज लाइक कि ऑफ कोर्स यस, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ उस चीज़ का. एंड दे वर लाइक कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट्स है, यू कैन पे दिस, हमारा प्रेजेंटेशन होगा इन हाउस, और वो सब सारी डिटेल्स दी. एंड आई वाज लाइक लेट्स गो. वहाँ पर एक्चुअली 3 लोगों को स्कॉलरशिप दी थी. और फिर मैंने कांटेक्ट किया. देयर वाज माय फ्रेंड पार्थ, जिसको मैंने कांटेक्ट किया कि क्योंकि ऑफ कोर्स दूर था तो हमें कम्यूट का भी देखना था कि कैसे करना है. तो पार्थ वाज लाइक कि हाँ मुझे भी चलना है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली है तो व्हाई नॉट. हम दोनों साथ में जाते थे, फिर रोज साथ में हम लोग मैनेज करते थे कॉलेज का. एंड जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, जस्ट सेइंग, मैंने क्लास स्टार्ट किया उसके 1 वीक बाद स्पॉटलाइट ओपन क्लासेस स्टार्ट हुए. एंड आई वॉज लाइक डूड, ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, बट मैं कैसे करूँ टाइम मैनेज और वो सब. फिर बहुत ही अच्छे से जा रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था. ऑफ कोर्स क्योंकि कंटेम्प्रेरी सीखना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई गेस, क्योंकि बस है, उसका कोई रीज़न नहीं है. उसके बाद बहुत अच्छा हुआ, आया प्रेजेंटेशन का दिन. प्रेजेंटेशन में मतलब फर्स्ट स्टूडियो जो था वो प्रहलाद नगर में था. एंड आई लिव नियर एयरपोर्ट. तो प्रेजेंटेशन था अराउंड 8 बजे. ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, हो गया. मैं देख रही हूँ मेरे मॉम डैड भाई आ ही नहीं रहे, और स्टार्ट हो गया प्रेजेंटेशन. मैंने बोला अब करना तो पड़ेगा उनके बिना. बट मेरा बस इतना था कि एटलीस्ट मेरी मॉम आकर देखे, मेरे भाई आकर देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, सो दैट वो मुझे आगे करने के लिए बोल दे कि हाँ तू कर सकती है. क्योंकि मम्मी से तो यही डील हुआ था कि 1 मंथ ही करना है. फिर प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, फिर मम्मी और भाई आते हैं देखने कि ओह प्रेजेंटेशन तो खत्म हो चुका है. एंड आई वॉज अ लिटिल सैड कि यार शिट, ये लोग देख नहीं पाए, इतना दूर से आए ऐसे वैसे. फिर उसी को मैंने शेयर किया पार्थ से. एंड ही वाज लाइक कि ऐसे कैसे नहीं होगा यार, देख लेंगे, मैं गोपाल सर से बात करता हूँ.
तो पार्थ ने जाकर गोपाल सर से बात की कि क्या हम लोग एक और बार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एंड गोपाल सर वाज लाइक कि व्हाई नॉट, कर लेते हैं यार, ऐसे करके फिर सिर्फ मेरे मॉम के लिए और मेरे भाई के लिए पूरा परफॉर्मेंस वापस से किया है। उस दिन आई वाज लाइक कि नहीं, करना है तो इधर करना है, मैं कहीं और नहीं जा सकती। फिर ऑफ कोर्स मेरा भाई वाज जो थ्रू आउट था मेरे साथ पूरा डांस जर्नी में कि तुझे ये करना है तो कर ले, मैं मम्मी को मना लूंगा, ऐसे करके। बस वो मेरा शायद लकीएस्ट दिन था, बिगनर्स का प्रेजेंटेशन, जहाँ से मैं आगे बढ़ी देन आई डिड माई प्रोफेशनल्स। उस टाइम पे इंटरमीडिएट नहीं था। प्रोफेशनल्स का एग्ज़ाम हुआ, ऑफ कोर्स थियरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल में उन लोगों ने इतना सब पूछा। रिजल्ट आया, अगेन मैंने वो रिजल्ट मॉम डैड को दिखाया एंड दे वर हैप्पी हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, इतना अच्छा करे। बिकॉज प्रोफेशनल्स में हमें फीडबैक्स भी देते हैं, वो फीडबैक्स भी मैंने पापा भाई को बताया कि ये हो रहा है। प्लस मैंने उनको अपनी नोटबुक्स दिखाई कि हाँ मैं इतना अच्छे से लिख रही हूँ थियरीज में और वो सब। एंड दे वर लाइक कि हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे होता है। और बस वही वहाँ से जर्नी चलती रही मेरी। सीखना कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो मोटिवेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि डांस पसंद है। बट उसके बिसाइड्स सी, मैंने 1 महीना सिर्फ एक क्लास किया था जिसमें उन्होंने 1 महीने तक सिर्फ 1 मिनट का कोरियो ही रिपीट करवाया। मुझे फोकस था कि मुझे एक जगह पर पहुंचना है जहाँ पर सब लोग मुझे बोल सके कि हाँ तू डांसर है। एज अ स्टूडेंट आई वॉज वेरी ओपन, आई गेस कि मुझे बस सीखना है, मुझे सीखना है, मतलब मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। देयर वॉज अ पॉइंट जहाँ पर मैं प्रोफेशनल्स में थी, वहां पर एक टेक्निक था विच इज कॉल्ड स्पाइडर। सबसे हो रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था। देन मैं गई क्लास पे, देयर वाज दिस वन गर्ल एट दैट टाइम इन अ कंपनी, उन्होंने मेरे को सिखाया। आई डिड लाइक बहुत बार। फिर एक टार्सल फॉल था जो तभी मुझे कुछ नहीं आता था, मेरा नी इतना ब्रूज हो गया था करते करते वो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कैसे करना है। और एज अ स्टूडेंट बस मेरा मेजर चीज़ यही था कि मुझे डांस करना है, बट मुझे उसके साथ मेरा कॉलेज भी संभालना है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ डिज़ाइनर स्टूडेंट, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। बट समवेयर वो पॉइंट का मोटिवेशन, वो स्टूडेंट कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स थे जो बोले कि जा तू यार, देख ले, कर ले, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग इधर संभाल लेंगे फैकल्टीज को। एक रैंडम क्लास था जैज का, उसके बाद सबके सामने मुझे बोला कि वी आर थिंकिंग कि ये करना है, तुम्हें सीनियर कंपनी में लेना है, ऐसे वैसे। उस टाइम पे प्रोबेशन पीरियड भी नहीं था। मैं थोड़ा शॉक थी, बट फिर गोपाल सर के साथ बैठी तो मुझे अच्छा लगा। और आई गेस शायद रूट्स यहाँ से ही है, तो इसलिए मैं डांसिंग में अभी तक टिकी हुई। फर्स्ट मेरा मेड क्लास था। मेड क्लास वाज वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज वो गोपाल सर के साथ था एज एन असिस्टेंट। बिगनर्स क्लास था डेफिनेटली, और उन्होंने उस टाइम पे वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलते थे, वो चिल रहते थे। वो बोलते थे बस जो मैं क्लास में करूँ उसको फॉलो करना, और बस जो भी बोलना मेरे बात बोलना, और कुछ नहीं, मतलब ऐसे सब। तो आई वॉज अ बिट चिल कि ठीक है ना, हो जाएगा, क्या ही करना है, बस उनको फॉलो तो करना है। और ज्यादा चिल्ला दूंगी और तो क्या, क्योंकि वो सब तो चिल्लाना वॉज माई मेन थिंग कि मैं जब चाहे तुम बोलो चीयर करने को मैं कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे को ऐसे ही था कि चलो ठीक है, चीयर तो करना है और तो क्या ही करना है। तो आई वॉज अ बिट रिलैक्स्ड कि ठीक है। बट समवेयर इन माई माइंड आई वॉज प्रिपेयरिंग कि वो ये करवाएंगे तो मैं कैसे करूंगी, अगर वो किक्स करवाएंगे, स्टेप ड्रैग्स करवाएंगे, तो मैं कहाँ से क्या करूंगी। जैसे ही क्लास में एंटर हुए, उन्होंने ही पूरा क्लास लिया। आई वॉज जस्ट देयर कि स्टूडेंट्स को देखना है, स्टूडेंट्स को ठीक करना है, ऐसे वैसे। और कोई कॉम्बिनेशन प्लान नहीं था, कॉम्बिनेशन प्लान नहीं था। और गोपाल सर ने ऑन द स्पॉट कॉम्बिनेशन ले लिया। और उस टाइम पे मैं इतनी, आई गेस मेरा ग्रोथ नहीं हुआ था कि मैं एकदम से कैच कर लूँ जैसे अभी करती हूँ। बट मेरी बीच क्लास में फट गई थी कि ओ शिट, ये तो चलो सिखा रहे तब तक कुछ नहीं हुआ। गोपाल सर ने बोला नाउ यू गाइज वॉच स्टूडेंट्स को, और मेरे को बोला कि आ जाओ करते। बोला फक,
कि गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पहली बार मुझे देखा है, और अगर पहली बार में ही मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया तो गई मैं ऐसे करके। तो बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत इजी था, ऐसे कुछ खास नहीं था, ऑफ कोर्स बिगनर्स था। तो वी डिड इट वेल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक जगह पे शायद मेरा पैर थोड़ा सा फिसला था, बट वो आई गेस मेरा डर था, क्योंकि मैंने जब वीडियो में देखा तब तो ऐसा कुछ नहीं था, और क्या कोऑर्डिनेशन आया था, मजे आ गए थे देखकर। कमिटमेंट बहुत ही बड़ी चीज है। तुम डेडिकेशन दिखा रहे हो बट तुम आधे में से छोड़ के चले जाओगे, डेफिनेटली तुम कहीं और कर रहे होगे, बट अगर तुम्हारा डेडिकेशन और कमिटमेंट एक ही जगह पर रहेगा। सबसे फर्स्ट तो ऑफ कोर्स मेरा बिगनर्स प्रेजेंटेशन था, ऐसे क्लोज है मेरे हार्ट से। कभी भी वो सॉन्ग बजता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है। दूसरा परफॉर्मेंस था वाज कर्षति था, जिसमें मैंने द्रौपदी का रोल प्ले किया था विथ गोपाल सर एंड अदर टीम। तो वो वाला चीज था ना, वो मुझे आज से कैसे होता है कि शिट, अगर ये एक और बार हो जाएगा तो मैं और अच्छे से करूंगी, क्योंकि उस टाइम पे इतना मेच्योरिटी नहीं था, बट उस टाइम पे वो रोल इतना प्यारा लगा था मुझे कि आई गेस वो रोल प्ले करने के बाद मेरा बहुत मेजर चेंज आया है मेरे मूवमेंट्स में, मेरे कैरेक्टर में। क्योंकि द्रौपदी को लेना फॉर लाइक 2 मंथ्स और उसके साथ प्रैक्टिस करना, तो वो बहुत इजी हो गया था, प्लस उसके बाद बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं। दिस वन टाइम आई वाज स्टक कि भाई मैं करूँ क्या, मेरे से ना डांस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ना समझ आ रहा है, ना एक कोरियो बन रहा है, ना एक टर्न हो रहा है। बहुत ऐसे, वो शायद वो 2 महीने चला था, तो वो बहुत ही ऐसे मैं स्टक हो गई थी कि शिट, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है, क्लास पे भी फोकस नहीं आ रहा है। उसके बाद गोपाल सर के साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने काफी सारी चीजें फीडबैक में दी कि भले तो रिपीट कर चीजें, तू बोर हो जा चलेगा, बट उसके बाद जो वो चीज में ग्रोथ आएगा ना, वो अलग वे ऑफ मूवमेंट पे लेकर जाएगा। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तू एक चीज कर रही है मतलब तू गलत है, ऐसा। तो आई गेस वो सारी चीजें सोचकर अभी ऐसा होता है कि ठीक है, मैं एक चीज कर रही हूँ, मैं रोज वार्म अप कर रही हूँ, बट अगर तुम मुझे दूसरा कुछ दोगे तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने वो वार्म अप किया हुआ है। तो आई गेस वो चीज था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनकर। उन्होंने फिर मुझे ये सारी बाकी सारी चीजें करने को बोली, तो उससे मेरे एक्सटेंशंस काफी बढ़े, और जो मुझे चाहिए था वो सारा बड़ा अब वो मूवमेंट्स में दिख रहा है, तो मुझे काफी सुंदर लग रहा है। एज अ बॉस, वो बॉस की तरह नहीं है, जस्ट से मुझे बहुत अच्छा चीज लगता है कि वो कंसिडर करते हैं सारी चीजें, जो भी मैं और कुंपल नॉनी बोलते हैं अबाउट मैट, तो वो एक ही बार में ही हाँ बोल देते। और आई गेस ये सारी चीजें भी सही है कि ठीक है मना करते हैं, बट उनके पास वो रीजन होता है मना करने का, तो वो सबसे अच्छा चीज लगता है कि चलो ठीक है तुम मना कर रहे हो, बट सिर्फ करने के लिए मना मत करो। जो बॉस होते हैं ना, वो डांट के चला जाता है, बट गोपाल सर ऐसे कि डांट कर तुम्हारे पास खुद आएंगे कि ज्यादा डांट दिया मैंने, ठीक है यार चल बाहर चलते हैं, मजे करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, कर लेगा तो ठीक, कर लेगी तू ऐसे करके। तो वो आई गेस वो एक ऐसी चीज है जो एक कंफर्ट देती है, जो आई गेस डांसिंग में और रुकने का तुम्हें वो मोटिवेशन देती है कि हाँ ठीक है चलो गलत हो जाएगा तो डांट तो पड़ेगी, पर एक टाइम पे तुम्हें समझेगा भी सामने वाला कि हाँ चलो क्यों गलत हो रहा है, और वो सब आई गेस वो थोड़ा नेसेसिटी बन चुका है। इट्स लाइक कि अब अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी तो मेरा दिन खत्म नहीं होगा, मुझे आना तो है ही, या तो मुझे कंपनी में से किसी ना किसी एक इंसान के साथ तो इंटरेक्ट करना है, नहीं तो आई गेस मैं इतना लो हो जाऊंगी कि मुझे नहीं पता कि कौन से फेज में मैं चली जाऊं। बट ठीक है, मतलब ये कब हॉबी से कब पैशन बना, कब पैशन से नेसेसिटी बना, मुझे कुछ नहीं पता है, बस वो चलता गया चलता गया चलता गया। अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ओ शिट 5 साल ही तो हुए, कि इतना ही कम टाइम तो हुआ है, अब और आगे करना है, आगे करना है, एटलीस्ट मुझे 10 साल तो रहना ही है इधर ऐसे वैसे। 10 साल रहूंगी डांस में, 10 साल रहूंगी ये फील्ड में, तो क्या पता वो सच में मेरा पैशन बन जाए। बिकॉज जैसे मार्था ग्रेहम ने बोला था कि अगर एक चीज को तुम 10 साल तक पकड़ के रखते हो तब तुम उसको जाकर पैशन बोल सकते हो, अदरवाइज उसका कोई पॉइंट नहीं है कि बस एक चीज को करके छोड़ दो तुम।
आई गेस मुझे वो चीज़ पैशन तक पहुंचानी है, वो शायद मेरा गोल है, इस वजह से मैं उस चीज़ को लेकर बढ़ रही हूँ आगे। या यू कैन से नेसेसिटी कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना नेसेसरी है, इसलिए मुझे करना है।